प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट अपना है ईवीएस, जिसको हम परिसर अध्ययन भी बोलते हैं। उसमें आज का अपना टॉपिक है आवर नीड फॉर एयर, हवा हमारी आवश्यकता। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पानी के बारे में सीखा था। पानी के गुणधर्म हमने देखा था कि पानी का कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप धारण कर लेता है और पानी सरफेस पर बहता है ऊपर से नीचे की तरफ। और पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसीय में भी। पानी में बहुत सारे पदार्थ घुल भी जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। तो बच्चों, आज हम अपने लिए पानी से भी बहुत ज्यादा जरूरी हवा है। हवा के अभाव में हम समझिए कुछ क्षणों तक ही जीवित रह सकते हैं। तो आज हम हवा के बारे में जानकारी लेंगे। पानी को तो हम देख सकते हैं बच्चों, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते। चलिए एक पहेली हम आपको आवर नीड फॉर एयर, हवा हमारी आवश्यकता। कैन यू टेल? ए राइडल टू सॉल्व, एक पहेली है, इसे तुम्हें बूझना है। बच्चों, पहेली क्या है मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश में भी बताता हूं, हिंदी में भी बताता हूं। देयर इज समथिंग देयर, इट इज टू बी फाउंड, अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड। यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट। चारों तरफ फैली हूं मैं आसपास तुम्हारे, दिखती नहीं हूं आंखों को, हाथ न आऊं तुम्हारे। आखिर हूं मैं कौन, पहचानो सोच विचार। ये बच्चों हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, केवल हम फील करते हैं कि वो हमारे चारों तरफ है। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हवा। ये देखिए यहाँ पर हवा चल रही है, हवा चलती है, हमको महसूस होती है कि हवा चल रही है। कभी कभी गर्मी लगने लगती है, ये होता है कि हवा शांत हो गई, हवा साइलेंट हो गई है हमारे चारों तरफ, लेकिन वह हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती है। उसका कलर कैसा है, किस रंग की है, लेकिन हम उसको अनुभव करते हैं। जैसे एक दूसरी कृति करके हम देखते हैं, हम गुब्बारे को क्या करते हैं बच्चों? ये ट्राई करके आप देख सकते हो। ब्लो ए बैलून, एक गुब्बारा फुलाया गया है, ये क्यों बड़ा हो गया है? हु कॉल यू फील इनटू इट। ये गुब्बारा देखियो फुला रहा है आदमी, किसके कारण? ज्यादा हवा भर देंगे तो फूट भी जाएगा। बड़ा हो गया किसके कारण? उसमें हवा भर गई इसलिए बड़ा हो गया। अब फूट क्यों गया? अब उससे ज्यादा उसमें हवा नहीं आ सकती और आप उसमें फूंक मारते जा रहे हो, तो इसलिए वो फूट गया। तो गुब्बारा फूला किससे? हवा के कारण।
हवा के कारण गुब्बारा फूला। फूटा किसके कारण? हवा के ही कारण फूटा, क्योंकि उसमें हवा ज्यादा हो गई। हवा उसमें क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो बच्चों हवा जो है, एयर जिसको बोलते हैं एयर, ये हमारे चारों तरफ फैली हुई है। हवा होती है, इसका भी हमें बोध है, परंतु वह दिखाई नहीं देती है। हवा में न रंग होता है और न गंध होता है, न उसकी कोई स्मेल आती है। हाँ बच्चों, कभी कभी जब गंदे स्थानों से हम लोग चले जाते हैं तो स्मेल आती है, हवा होते का हवा बास मार रही है, माने वहां की गंदगी वहां की हवा में मिल जाती है। तो हवा हमारे नाक में आती है तो हवा गंदी होती है, लेकिन हवा में न रंग होता है, न गंध होता है, न कोई उसका स्वाद होता है। तो देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास सब ओर हवा फैली हुई है। दो वी कैन फील इट, लेकिन हम क्या करते, केवल इसका हमें बोध होता है कि हवा है। वी कैन नॉट सी इट, यह हमें दिखाई नहीं देती है। एयर डज नॉट हैव कलर। बच्चों हवा में कोई रंग नहीं होता, स्मेल कोई गंध नहीं होती, और टेस्ट कोई स्वाद भी नहीं होता है। कोई स्वाद भी नहीं होता है। पानी में भी न कोई रंग होता है, न कोई गंध होता है, न कोई स्वाद होता है। हवा में भी न कोई रंग है, न कोई गंध है, न स्वाद है, लेकिन वो पारदर्शक होता है। और ये समझ लो, ये तो दिखती ही नहीं। बच्चों इस हवा का प्रयोग हम भी करते हैं, सभी सजीव करते हैं, सभी वनस्पतियां करती हैं, सभी लोग करते हैं। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्राणी हो और चाहे वो वनस्पति हैं, सभी इसका उपयोग करते हैं। हम किस लिए करते हैं बताएंगे आप लोग? सांस लेने के लिए, श्वास लेने के लिए करते हैं। यहां पर एक नया शब्द सीखेंगे आप, श्वास। सांस बोलते लेना, उसको विज्ञान में श्वास बोलते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन इसको बोलते हैं, हिंदी में श्वास बोलते हैं। इनहेलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। हम जो हवा नाक से ही लेते हैं, ये देखो, हम देखिए जो हवा नाक से देखो अंदर ले रहे हैं, अंदर जा रही है हवा। हवा बाहरी पर्यावरण की जो हवा है, इसको हम नाक से अंदर ले जाते हुए दिखाए हैं, फेफड़ों तक जाती है। देखिए फेफड़ा फूल जाता है जब अंदर जाती है हवा, और जब निकल जाती है तो सिकुड़ जाता है। तो यह सांस लेते हैं, इसको इनहेलेशन बोलते हैं। हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, इसे सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे सांस लेना कहते हैं। और हम नाक से ही हवा बाहर छोड़ते भी हैं। जैसे लेते हैं कुछ समय तक हमारे फेफड़ों में रहती है, इसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। वी ब्रीथ इन इट थ्रू योर नोज, दैट इज इनहेलेशन। हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, इसे श्वास लेना कहते हैं। और दूसरा है एक्सहेलेशन, माने उपश्वास। एक्सहेलेशन माने उपश्वास, माने छोड़ना। हवा जब नाक से बाहर जाती है, ये देखिए यहाँ की हवा, ये देखिए फूली हुई है, ये जा रही है बाहर। जब हवा नाक से बाहर जाती है, इसे उपश्वास कहते हैं या सांस छोड़ना कहते हैं। या क्या कहते हैं बच्चों? सांस छोड़ना कहते हैं। अब इधर हुआ सांस लेना, ये हुआ क्या? सांस लेना। और ये क्या हुआ? श्वास निकालना। ये दोनों क्रियाएं हैं। अब दोनों क्रियाओं को आप एक में मिला दो, दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दोनों को मिला दो। वी ब्रीथ आउट
एयर थ्रू द नोज, दैट इज एक्सहेलेशन। नोज से ही अंदर लेते हैं तो श्वास बोलते हैं, नोज से ही हवा बाहर निकालते हैं तो उच्छ्वास बोलते हैं, और दोनों क्रियाओं को मिलाकर के रिस्पायरेशन बोलते हैं, श्वसन। सांस लेना और सांस बाहर निकालना, ये दोनों क्रियाएं हमारे शरीर में कंटिन्यू चलती रहती है। हम सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं बच्चों। ये क्रियाएं हमारे आपके बस में नहीं है। ये क्रियाएं अगर बंद हो गई तो हम फिर जाग नहीं सकते, सोते ही रहेंगे। दोनों क्रियाओं को मिलाकर सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना बोलते हैं रिस्पायरेशन, माने श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? श्वसन। ये देखिए यहाँ पर, इसको ब्रीद आउट, ब्रीद अंदर लेना, ब्रीद बाहर निकालना, इसको बोलते हैं श्वसन। श्वास और उच्छ्वास, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये देखिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग। सांस लेना और सांस निकालना, इन दोनों को बोला जाता है रिस्पायरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं श्वसन। वी ब्रीथ कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। हम बिना रुके निरंतर श्वासोच्छ्वास करते रहते हैं, माने सांस लेते रहते हैं और सांस निकालते रहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहते हैं। आप सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, चलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, इस श्वसन क्रिया कभी बंद होती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। और जब बंद होती है तो हम उठ बैठ नहीं पाते हैं, माने हमारी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अगर श्वसन क्रिया बंद हो जाती है तो। यहाँ आपने श्वास लेना, इनहेलेशन, सांस निकालना, एक्सहेलेशन, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को एक साथ मिला करके होता है ब्रीदिंग, श्वसन। और इस श्वसन, ब्रीथ जो होता है, ब्रीदिंग एक कंटिन्यूसली होती रहती है, और इसको ही बोलते हैं हम रिस्पायरेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिस्पायरेशन। आपने कभी करके आप देख सकते हैं, सोते हुआ, ये देखिए सोता हुआ कुत्ता है, आप दिख रहा है, सोया हुआ मनुष्य भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए सोया हुआ मनुष्य भी है, लेकिन इसका पेट देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, माने नाक से सांस ले रहा है, निकाल रहा है, सोया हुआ है, अचेत अवस्था में है, तब भी श्वसन क्रिया चल रही है। तो भी क्या हो रही है? श्वसन क्रिया चल रही है। हम श्वासोच्छ्वास या श्वसन क्यों करते हैं बच्चों? कभी आपने सोचा हमारे अंदर इस श्वसन क्रिया क्यों होती है? When a man is sleeping quietly, why do we see his chest going up and down? आदमी सोया हुआ है, उसका छाती आप देखेंगे ऊपर नीचे करता है। किस कारण से करता है बच्चों? इस श्वसन के कारण ही होता है। और श्वसन क्यों आवश्यक है? हम श्वासोच्छ्वास क्यों करते हैं? Why do we breathe? हम श्वास क्यों लेते हैं? श्वसन क्यों करते हैं बच्चों? अगर हम श्वसन न करें तो आप समझ जाएंगे कि हम मर जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में जो क्रिया हो रही है वो सभी चालू रहे, इसके लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। We need your body to function properly। देखिए लिखा है बच्चों इधर, We need your body to function properly, माने हमारे शरीर के सभी कार्यों का सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। We need air for that purpose। इसके लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। When we breathe in, we take it into our body. Air makes us feel fresh and lively। सांस लेते समय हम हवा अंदर जब लेते हैं बच्चों, हवा के कारण हमें तरोताजा बने रहते हैं,
और शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए हमें आवश्यक उत्साह हमें हवा से ही मिलती है। एयर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द vigor वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। हम अच्छे ढंग से काम करते रहे, उसके लिए हमें अपने शरीर को ताजी हवा चाहिए। लाइक अस अगर सूक्ष्मता से देखें तो जितने भी मनुष्य की भांति लाइक अस ऑल अदर, लाइक अस ALL है इधर, लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स आल्सो नीड एयर। जैसे हमको आवश्यकता होती है वैसे जितने भी सजीव सबको आवश्यकता होती है। इफ वी लुक केयरफुली वी कैन सी डॉग्स चेस्ट आल्सो गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। It tells us that animal also breathe. माने हम अपनी की तरह मनुष्यों की भांति, कुत्ता है जानवर, इसको भी हवा की आवश्यकता होती है तरोताजा होने के लिए। इतना ही नहीं बच्चों, और भी जितने भी सजीव है, चाहे वो पृथ्वी पर रहते हो, चाहे वो पानी में रहते हो, चाहे आकाश में कहीं भी रहते हो, सबको हवा की आवश्यकता होती है, सबको। ये तो आपने देखा कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो वनस्पति हो, सबको हवा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि बच्चों जो वनस्पतियां हैं वो भी श्वसन करती हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं। बच्चों आगे आप पढ़ोगे, बहुत अच्छी कहानी है कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, गंदी गैस निकालते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और हम करते क्या है, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हम अपने काम के लिए उसको अपने उपयोग में लाने के लिए काट देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं। आप जानते हैं मछली पानी में रहती है, सब लोग जानते हैं मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन हम कहते हैं सांस लेने के लिए इसको भी हवा की आवश्यकता होती है। तो क्या आपने कभी सोचा पानी में हवा होती है क्या? ये श्वसन कैसे करती होगी पानी में? हम आप तो पानी में चले जाएंगे तो नहीं सांस ले पाते हैं। हाँ, लेकिन इनको भी हवा की आवश्यकता होती है, बिना हवा के बिना श्वसन के ये भी नहीं जी सकती हैं। तो मछलियां बच्चों पानी में रहती हैं और इस श्वसन द्वारा हवा अंदर लेती हैं। पानी में हवा घुलती है बच्चों, आपने पीछे कहा कि पानी में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, तो बहुत सारे पदार्थ में पानी भी है जो हवा में घुलती है, और वही घुली हुई हवा मछलियां श्वसन के लिए अपने उपयोग में लाती हैं। पानी में घुली हुई हवा मछलियां श्वसन के लिए अपने उपयोग में लाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग मछलियां पालते हैं बच्चों, बड़ी बड़ी पेटी बनाते हैं, ऐसी देखिए पेटी बनाते हैं और वे मछलियों को इसी पेटी में पाल देते, कांच की पेटी रहती है। पेटी के अंदर ये मछलियां कैसे श्वसन करती हैं, देखिए सांस लेती हैं, इसमें भी कैसे करती हैं आपने देखा होगा। इसमें
जो पानी रहता है, पानी चाहे खत्म हो या न खत्म हो, लेकिन रोज मछली पालने वाले क्या करते हैं, रोज उसमें दूसरा पानी डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते बच्चों? तो पानी में हवा घुली रहती है, पानी में हवा क्या होती है, घुली रहती है। तो जितनी हवा उसमें रहती है उतनी श्वसन के द्वारा वो ले लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर दूसरा पानी न बदले तो मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जब हवा में माने पानी में हवा नहीं रह जाती है तो सांस कैसे लेगी वो। इसलिए हम समय समय पर पानी क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। हवा समाप्त होने पर उसमें हवा नहीं रहेगी तो मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसलिए उसमें एक पंप लगी होती है पेटी में, जिससे उसमें हम निरंतर हवा भेजते रहते हैं। निरंतर हवा क्या करते हैं, भेजते रहते हैं। और जब हवा उसमें जाती है तो बुलबुले के रूप में जाती है। पानी में देखिए बुलबुले उठ रहे हैं, ये देखिए बुलबुला उठ रहा है, ये बुलबुला उठ रहा है ना, तो ये हवा जा रही है, पानी में मिल रही है। हवा जाती है पानी में बुलबुले के रूप में, हवा जाती है पानी में किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में। बट fish are able to use the air that is dissolved in water। जो पानी में हवा घुली रहती है उसको लेती, क्या करती है, लेती है। इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं बच्चों, कैसे बुलबुले के रूप में हमने बताया हवा जाती है ना, पानी में घुल जाती है। एक प्रयोग एक्टिविटी बता रहा हूं, आप घर पे आराम से कर सकते हो, देख सकते हो। इसी प्रकार से हवा जो है पानी में जाती है बुलबुले के रूप में। तो आप करो क्या बच्चों, टेक ए ग्लास मोर देन हाफ फुल क्लीन वाटर। किसी गिलास में आधे से कुछ अधिक साफ पानी ले लो। किसी समाचार पत्र या कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और उसको ऐसा गोला करके उसकी लंबी नली बना लो। अब नली का एक सिरा, नली का क्या करो, एक सिरा गिलास के पानी में डुबाओ और दूसरे से पानी में फूंक मारो। दूसरे से पानी में क्या मारो, फूंक। तब देखो क्या आपको दिखता है। ये देखिए, ऐसा नली बना लिया, एक गिलास पानी ले लिया, कागज की ये नली बना लिया, इसके बाद इसे फूंक मारते हैं। जब फूंक मारते हैं तो गिलास के पानी में बुलबुले बनते हैं। गिलास के व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा, बबल्स राइज अप इन द वाटर। माने गिलास के पानी में बुलबुले बन रहे हैं। फूंक द्वारा हवा पानी में प्रविष्ट हुई। फूंक द्वारा हवा क्या हुई, फूंक दे तो हवा पानी में घुल गई और वह बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। वह कैसे निकलती है, बुलबुलों के रूप में। यू ब्लू एयर इनटू द वाटर और दिस एयर रोज अप एंड एस्केप्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। फूंक द्वारा हवा पानी में प्रविष्ट हुई और वह बुलबुलों के रूप में बाहर निकल गई। तो बच्चों, खाली एक गिलास पानी लेना है, आपके पास कागज है, समाचार पत्र है, उसका पाइप बना लो और इसके बाद फूंक पानी में मारो। आप फूंक जब पानी में मारोगे तो बुलबुले के रूप में हवा पानी में से बाहर निकलेगी। हवा बुलबुला आपको क्या करेगा, वो बुलबुलों के रूप में निकलती हुई आपको दिखाई देगी। क्योंकि जितना उसमें हवा जरूरी है पानी में उतनी ही रहेगी और बाकी की वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों, हम लोग हवा हमारी आवश्यकता है इसके बारे में सीख रहे थे। बिना हवा के अभाव में हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। जितने भी सजीव हैं, चाहे वह प्राणी हो चाहे वह वनस्पति हो, सबको हवा की आवश्यकता होती है। हवा बच्चों हमारे चारों तरफ है, लेकिन ना हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों, What we have learned, हमने क्या सीखा, There is air everywhere, हवा सर्वत्र होती है। There is air everywhere, हवा चारों तरफ है।
वी कैन नॉट सी इट विथ आवर आइज। हवा आंखों को दिखाई नहीं देती। हमारी आंखों से तो सब कुछ दिखता है, लेकिन हवा ही नहीं दिखती है जो इतनी इंपॉर्टेंट है। हवा हमारी मूलभूत आवश्यकता है तो भी हमें दिखाई नहीं देती है। और क्या है, एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट। हवा की कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं। लेकिन लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए सजीवों को हवा की आवश्यकता होती है। श्वसन के लिए सजीवों को हवा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखो, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखो, एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन ओपन प्लेग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर। शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय तक मैदान में खेलना चाहिए, टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। शुद्ध हवा प्राप्त करना है, अपने बॉडी को शुद्ध हवा बहुत जरूरी है बच्चों। तो हमें मैदान में, खुले हुए मैदान में जहाँ पेड़ पौधे, देखिए बगीचे में आप क्या जाते हैं, गार्डन में, वहाँ ज्यादा पेड़ पौधे लगे रहते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग जाते हैं, श्वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो एवरीडे शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय तक मैदान में खेलना चाहिए। ये बच्चों ध्यान में रखो, हवा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। Eyes goes on continuously. A sleeping man's chest can be seen going up and down. Means क्या होते रहने के कारण सोए हुए व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे होती है। किसके कारण होती है बच्चों, इधर दिया है, नीड एयर ब्रीदिंग, श्वसन के कारण। ब्रीदिंग इसमें भरेंगे हम, एज ब्रीदिंग माने श्वासोच्छ्वास होने के लिए सोए हुए व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा है, देयर इज स्प्रेड ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या फैली हुई है बच्चों, हमारे आसपास सभी ओर क्या फैली हुई है, एयर, देयर इज एयर स्प्रेड ऑल अराउंड अस। Like us, all living things have a need for air. हमारी तरह सभी सजीवों को हवा की जरूरत होती है। सही गलत, ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं आप। We can see air all around. हमें हवा दिखाई देती है, फॉल्स, गलत है। Fish use the air dissolved in water for breathing. श्वसन करते समय मछलियां पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं। हमने क्या बताया था, ट्रू, ये है ट्रू। तो हमने प्रश्न उत्तर भी देख लिया, हवा के बारे में भी जानकारी ले लिया, और कुछ प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ के अभ्यास कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।